अस्सलाम वालेकुम। क्या स्टूडेंट ठीक ठाक खैर खैरियत। आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो वीडियो हमारे रिलेटेड है, उर्दू राइटिंग से रिलेटेड है। जैसे उर्दू राइटिंग में हमने हमारे पहले से जो वीडियोस थी वो चल रही थी तख्तियों से रिलेटेड। तो अब तख्तियों से रिलेटेड एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो है बे की दूसरी तख्ती है। बे तो वैसे लिखने में हर कोई लिख लेता है, और अभी सही तरीका क्या है वो हम सीखेंगे उर्दू में। जो सही तरीका है, वैसे कोई अगर किसी को कह दें तो वो तो यूँ डाल देगा, ठीक है। फिर किसी को कह दें तो वो इस तरह डाल देगा, फिर अगर किसी को कह दें तो वो फिर इसी तरह डाल देगा। तो देखने में तो सारे सही डाल रहे हैं, पर असल तरीका क्या है उर्दू राइटिंग में? जो असल तरीका है, ऑथेंटिक तरीका है, जो एक कंप्यूटराइज जो एक पेंटर लिखता है, जो एक उर्दू की असल जो तख्ती है जिसे कहते हैं, उर्दू की जो ख़ताती है, वो क्या है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो और कहाँ पे लिखेंगे, लाइनों में कहाँ पे आएगा बे, यही सब कुछ आज आपको बताने जा रहे हैं। हमने बाकायदा बे के लिए फार्मूला बनाया हुआ है। उस फार्मूले को आप जहन में रखते हुए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो तख्तियों से रिलेटेड आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप लाजमी देखें, तो लाजमी उन वीडियोज़ को देखें जो मेरे चैनल में आपको मिलेंगे। तो साथ साथ आज हम देखेंगे कि भाई इन वीडियोज़ में बे का फार्मूला क्या है। बे का फार्मूला आज ज़िंदगी में आपको पहले देखने को मिलेगा, अगर ऐसा फार्मूला मैं आपको पहली बार बताऊँगा। तो वो क्या है कि हम इस्तेमाल करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, दो मतलब डाट्स का इस्तेमाल करें। दो डाट बराबर बराबर डालें। बराबर मतलब कहाँ कितने फासले पर डालने हैं, जितने फासले पे आपको अंदाज़ा हो कि भाई बे उस जितना हो सकता है। तो मैंने ये दो डाट डाल दिए। अब इस डाट से आप लेके आएंगे बे को, यहाँ तक ला के इस डाट तक ले आएंगे बच्चों, तो ये आपका बे बन जाएगा बिल्कुल लाइन के ऊपर। मतलब ये फार्मूला है इसका ये एक फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट फार्मूले का जहन में क्या किस तरह रखना है। फार्मूले का पहला पॉइंट क्या होगा, दो आपने क्या डालने हैं, दो डाट डालने हैं। मतलब दो क्या डालने हैं, डाट या नुक्ते डालने हैं। मतलब लाइन के ऊपर डालने हैं, थोड़े से ऊपर करके, मतलब उतने फासले पर, जितने फासले पर आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई बे इतनी सी होती है, दो डाट डालने हैं, ठीक है। ये पहला आपका उसूल है, आपका रूल है। पहला आप डालने हैं, पहला उसूल के लिए दो डाट डालने हैं, ठीक है। जितना डिस्टेंस बे का होता है, जितना फासला बे का होता है, उसमें फासले पे आगे डालना है। और इसका दूसरा उसूल है बच्चों, वो क्या है, जो राइट साइड है, यानी कि राइट साइड किसे कहते हैं, जो आपकी राइट साइड हो, मतलब ये वाली साइड राइट साइड होगी। जो राइट साइड है उससे आपने कश्ती की तरह बनाना है। किस तरह बनाना है, कश्ती की तरह बनाना है बच्चों। ये बिल्कुल आपने कश्ती की तरह बनाना है, जिस तरह मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने करना है, ठीक है। कश्ती की तरह बनाना है, राइट साइड से आपने बिल्कुल कश्ती की तरह बनाना है। ये से मैं बनाऊँगा, ये देखें यहाँ से कश्ती की तरह बना हुआ है। इस साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड से बिल्कुल क्या बना हुआ है, कश्ती की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो इस साइड से कश्ती की जो साइड होती है, इस तरह यूँ करके, देखिए यूँ, इस तरह मैं आपको बताऊँ, यूँ इस तरह ले आएंगे। मैं आपको कैमरे के नज़दीक करके बता रहा हूँ, यूँ करके कश्ती की तरह, और लाइन के ऊपर ले आए, सीधा ले जाएँ, फिर आगे तक। फिर आपने तीसरी फार्मूले को समझने के लिए तीन बातें मैं आपको लिखा रहा हूँ। और जो लेफ़्ट साइड होगी उससे आपने, लेफ़्ट साइड से आपने क्या करना है, आधा अलिफ डालना है, आधा अलिफ डालना है आपने, आधा अलिफ डालना है। यानी कि जो लेफ़्ट साइड हो गया आपकी, उसके से आधा अलिफ। ये देखें, अलिफ का मतलब 1/2 पार्ट, ये 1/2 पार्ट है। ये अलिफ का कितना है, 1/2 मतलब आधा, ठीक है। ये पूरा है तो इसका आधा बिल्कुल आपने यहाँ तक सीधा लेके जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आपका पास आगे बे का फार्मूला, ये एक फार्मूला है बे को ठीक करने के लिए। शुरू में आप प्रैक्टिस करते हुए मैं बताऊँगा, प्रैक्टिस करोगे कैसे। प्रैक्टिस आप उससे करें, पॉइंटर से कर लें, ठीक है। पॉइंटर से मैं प्रैक्टिस करने का बता रहा हूँ। शुरू में आप डाट डालोगे, जैसे ही आपने ये डाल दी लाइन के ऊपर, फिर यूँ देखें, डाल के देखें, आपने बता रहा हूँ, ये दो डाट डाल दिए, बे से कश्ती की तरह बना दिया। फिर आपने एक और मरतबा डाट डाल दें उतने फासले पर जितने फासले पर बे होता है, ये डाल दिए, बे बन गया। फिर और आप डाट डाल दें मज़ीद। इतनी अच्छी वीडियो में आपको मतलब कहीं पर नहीं मिलेगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है बे बनाने का तरीका है। फिर एक और दो डाट डाल दें, आप डालते रहेंगे, इस तरह प्रैक्टिस करोगे, इस तरह प्रैक्टिस करोगे, इधर से कश्ती, इधर दरमियान में सीधा और आधा अलिफ, वही जो ऊपर है, ये फार्मूले बना उसी का इस्तेमाल करना है आपको। तो ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अब ये इस तरह करोगे 10 मरतबे, जब तक आपको आइडिया हो जाए कि भाई मैं बगैर डाट के भी इस तरह बना सकता हूँ। आपको क्या आइडिया हो जाए कि बगैर डाट के भी मैं इस तरह बना सकता हूँ, फिर आपको डाट डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर बगैर डाट के आप बे डाल देंगे, ठीक है। इधर से कश्ती, एक साइड से सीधा, एक साइड से कश्ती, एक साइड से सीधा। तो आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, एक अलग पेज पे, नीट पेज आपने अलग रखना है जिधर अलिफ लिखा था पहले, तो ठीक है। अब इसकी दुरुस्तगी के कुछ उसूल है, और इसका इस्तेमाल, बे का इस्तेमाल क्या हो सकता है, और इसकी दुरुस्तगी हम किस तरह कर सकते हैं, उसको पहले मैंने अलिफ में बताया है कि इस तरह कर सकते हैं। लिखाई को खुद देखना है, ये पहला दुरुस्तगी का पहला उसूल है। लिखाई को खुद देखना है बच्चों, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ठीक लिखाई गलत लिखा है, मैं बताऊँगा। लिखाई को खुद देखना, ठीक है। ये आप उसूल के लिए आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद अंदाज़ा करोगे, आप खुद देखोगे।
मतलब खुद देखोगे ये बे मैंने ठीक लिखी या गलत लिखी है, आपने खुद देखना है किसकी मदद से ऊपर वाले जो उसूल है फार्मूले में जो चीज़ें मैंने बताई है उसको देखते हुए आपने अपनी बे खुद चेक करनी है कि बे मेरी ठीक बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। ठीक बनी हुई तो आपको फील आएगा, फील किस तरह आएगा कि भाई मैंने बे बिल्कुल ठीक बनाई है और ये एक परफेक्ट बे हो सकती है, सही बे हो सकती है, जो आप अपनी किताबों में भी देखते हो, अपने किसी कहीं पर भी आप पॉइंटर वगैरह लिखते हैं वहाँ पर जो बे देखते हो वो भी बिल्कुल इसी की तरह होती है। तो आप बे आपको देखने को मिलती है मुख्तलिफ जगहों पर। इसी तरह आपने यहाँ पर भी देखोगे तो आपकी बे उसी तरह बननी चाहिए पॉइंटर के साथ, ठीक है। निपकड़े के साथ किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो उसका मतलब नहीं। तो पहले आपने पॉइंटर के साथ सीखी है, फिर ये है कि भाई पॉइंटर के साथ सीखोगे निपकड़े से खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात आपने क्या करनी है, अपनी जो लिखाई को क्या करना है आपने खुद ही देखना है। लिखाई खुद देख लिए, खुद देखने के बाद जो है आपने फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है, दुरुस्त हरफ का, ठीक है, दुरुस्त जो हरफ हो उसका दायरा लगा दें। दुरुस्त हरफ का, ये दुरुस्त हरफ का दायरा लगाना। ये ठीक करने के बाद दायरा क्यों लगवा रहा हूँ मैं, दायरा इसलिए कि आपका बे ठीक हो गया, उस पर दायरे लगाओगे, 3-4 बे लिखे, एक ठीक है तो उसको मतलब दायरे लगाओ, फिर इसी को फोकस करके इसी को देखते हुए और डालते जाओगे, ठीक है। अगर नहीं डालना हो तो दोबारा फार्मूले लगाओगे, फार्मूले के मुताबिक फार्मूला लगा के उस तरह ठीक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बे का देखो बहुत इस्तेमाल होता है, बे को आप लाइट डर ले, ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है, हर जगह पे बे का इस्तेमाल होता है। देखें मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर जगह पे, जैसे ये मैं बनाना लिखता हूँ ना, बनाना, इसमें कोई नई चीज़ नहीं आई है, देखें यहाँ मैंने मत डाल दी है, मतलब वो अलग चीज़ है, यहीं से आगे बे मैंने फिर डाली, देखिए यहीं से आगे मैंने बे डाली हुई है, देखिए यहाँ तक आगे बे है, इसी तरह राइटिंग बनती है। ये देखिए ये बे बनाई हुई है, बनाना अगर लिखते हैं बंदा तो ये मैंने क्या बनाई है, बे बनाई है, बे का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, इसके इस साइड यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ है, बे का इस्तेमाल हुआ है। बे का इस्तेमाल बेताशा होता है, राइटिंग में बहुत सी जगहों पे होता है, डालना लिख दें, ठीक है जी, डालना कर दें, इसके अलावा भी आप देखेंगे बे का इस्तेमाल, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर बे का इस्तेमाल होता है। तो दूसरा जो उसूल है लिखाई दुरुस्त करने का वो क्या है, दुरुस्त हर्फ का दायरे लगाना, ये दूसरा है। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, लिखाई का खुद अंदाज़ा लगाना, लिखाई का अंदाज़ा लगाना के लिए लिखाई का आपने अंदाज़ा लगाना है, ये अंदाज़ा लगाना, ये दूसरा उसूल के लिए, इसको खुद अंदाज़ा लगा दिया। और चौथा उसूल क्या बनेगा आपके पास, 5 में से आपका 5 में से अगर 5 बे लिखते हो उसमें से 5 में से 4 का सही होना लाजमी है, 5 में से 4 का दुरुस्त होना लाजमी है, दुरुस्त होना लाजमी है। एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, दुरुस्त होना लाजमी है होना, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, क्या चीज़, ये 4 मैंने लिखा है ना, 4 ये मैंने लिखा, यानी से आगे मैं कुछ नहीं किया, मैंने बे डाल दिए, देखें बे कश्ती की तरह बे डाल रहा हूँ। तो 4 का इस्तेमाल, बे का इस्तेमाल जहाँ पे भी होता है बच्चों, तो बे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक बुनियादी तख्ती है, तो बुनियादी तख्तियों का हमेशा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये 4 बुनियादी तख्तियाँ मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो अगर नहीं देखिए तो वो लाजमी वीडियो देखें, बुनियादी तख्तियाँ क्या क्या है आपको पता चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर आपकी बे अगर ठीक हो गई, इन सारे उसूल, इन सारे फार्मूलों, इन सारे प्रैक्टिस के बाद, उसूल के बाद आपकी बे ठीक होगी, प्रैक्टिस की आपने, आपको अंदाजा ठीक होगी। अलिफ के लिए मैंने कहा था नीट पेज आपने रखा होगा, उसी नेट पेज के आगे आपने मज़ीद बे लिख देनी है, ठीक है, सिर्फ बे लिख देनी है, बाकी जगह आपने उसी तरफ खाली छोड़ देनी है। बे लिखोगे, बे लिखने के बाद आपके पास नीट पेज बनेगा, तो वो आपका ये तख्तियों का सिलसिला चलता रहेगा, आगे जो 13 तख्तियाँ हैं वो चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने राइटिंग को जो है सही से सही करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।